नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ईटी एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो शॉर्ट ट्रिक है मैथमेटिक्स की, जो संख्या पद्धति में भिन्नों में जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो बताऊंगा कि किसी भी भिन्न को हम कैसे पता करें कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। किसी भी भिन्न को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे लगाना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 48/43, 56/51, 49/44, 36/31, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपको बतानी है। अब देखिए, इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा जो सबसे अच्छा तरीका है ना। जैसे कि इसमें है कि 48/33, सभी तरीके के बताऊंगा जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए इनका डिफरेंस कितना है। इनका 48 और 43 में 5 का अंतर है। इसी तरीके से 56 और 51 में भी 5 का अंतर है। 49 और 44 में भी 5 का अंतर है। और 36 और 31 में भी 5 ही का अंतर है। जब अंतर समान होता है, लेकिन समान में भी जो ऊपर वाली संख्या है वो बड़ी होती है, जैसे कि 48 बड़ी है, 43 छोटा, 5 का अंतर। 56 बड़ा है, 51 छोटा, इसमें भी 5 का अंतर। 49 बड़ा, 44 छोटा, इसमें भी 5 का अंतर। मतलब ऊपर वाली संख्या जो है बड़ी होती है नीचे वाली से, और अंतर जो है वो समान होता है। तो जो सबसे कम संख्या होती है ऊपर वाली में, जो सबसे कम संख्या होती है वो सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। तो इन चारों में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है ये सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी होगी? जिनका हर, जो हर होता है ऊपर वाला पार्ट, जिनका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी संख्या होगी। समझ में आ गई ये बात आपको? जब अंतर बराबर होता है और ऊपर वाली संख्या जो है बड़ी होती है, तो जो भी सबसे बड़ी संख्या वाला हर होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, और जो सबसे छोटी संख्या वाला हर होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। ये बात आप समझ गए? तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब देखिए दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। 31/42, 56/67, और 48/59, 74/85। अब देखिए क्या इनका अंतर सेम है? तो इसमें अंतर में कितना इनका अंतर है? 11। इसका अंतर भी 11 है, इसका अंतर भी 11 है, और इनका डिफरेंस भी 11 है। सबका जो अंतर है वो 11 है। लेकिन यहाँ पे अलग यही है कि जो पहला सवाल किया था हमने उसमें, हाँ, हर बड़ा था, लेकिन इसमें सब में अंश बड़ा है। इनमें सब में अंश बड़ा है। और जब अंश बड़ा होता है और बराबर डिफरेंस होता है, तो जो सबसे ज्यादा हर वाली संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो ये संख्या क्या है? सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी इसमें कौन सी है? तो 31/42 इसमें सबसे छोटी संख्या है। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको? इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें 31/42 सबसे छोटी संख्या है, और 74/85 इसमें सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है वो आप समझ गए होंगे। हाँ, यदि आप समझे नहीं है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए, तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा। और अब इस सवाल को देखिए, ये क्या बोल रहा है। 49/51, 35/38, 49/55, और 48/64। अब देखिए क्या इनमें डिफरेंस बराबर है? तो इसमें डिफरेंस 2 का है। इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें डिफरेंस, इसमें तो 3 का है। इसमें कितना है? 49, इसमें 6 का है। और इसमें 16 का है। ठीक, तो इसमें तो बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें एक डिफरेंस तो नहीं है, है ना, अंत अलग अलग हैं। तो इसमें आपको देखो क्या करना होता है ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए। तो एक तो सबसे ऊपर वाली भिन्न लिखनी है, जैसे कि 49 है पहले में, और नीचे लिखना है जितना भी इनका अंतर था, जितना भी इनका अंतर था 2। और ऐसे यहाँ पे 35, इनका अंतर कितना था? 3। ऐसे यहाँ पे ऊपर 49, इनका अंतर कितना था? 6। और यहाँ पे 48, और इनका अंतर कितना था? 16। अब नीचे वाली संख्याओं का आपको एलसीएम ले लेना है, 2, 3, 6 और 16 का। चलिए मैं ले लेता हूँ। 16, 2, 3 और 6 का एलसीएम। तो इनका जो फाइनल एलसीएम आएगा वो आएगा 24 दूनी 48। ठीक है, 48 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सब में 48 की गुणा कर देनी है ना। अब देखिए छोटा सा हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं इसमें। 48 और 48। अब इसको काट लीजिए, ये कटेगा कितनी बार? 24 बार, है ना। ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा आपका 16 बार। ये कितनी बार कटेगा? 8 बार। और ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। बस अब इनकी गुणा कर देनी है, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। जैसे कि आप 24 गुणा 49 में कर, तो आपको यहाँ मिलेगा 1776, 1700
सॉरी 1176, 1176। 35 की आप 16 में करेंगे तो 560, 560। 49 की में 8 में करेंगे, 8 निम 72, 2 7, 8 चौक 32, 32 7 39, ये हो गया। और 48 की 3 में करेंगे आप, 8 3 24, 2 और 3 चौक 12, 13 14 144। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें से वो यही है 1176। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो ये पहली वाली संख्या जो है, मतलब कि ये 49/51 सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी यही है, लास्ट वाली। अब ऐसे ही पूछ सकता है कि इस जो ये संख्या है, इसको बढ़ते क्रम में लगाइए, है ना। अब देखिए आपके सामने सारा खुला पड़ा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। अब इसको कोई सी भी क्रम में लगाने को बोलेगा तो आप लगा देंगे। जैसे कि सबसे छोटी संख्या ये है तो पहले नंबर पे ये आएगी, उसके बाद ये है तो दूसरे नंबर पे ये आएगी, तीसरे नंबर पे ये आएगी और चौथे नंबर पे ये आएगी। तो ये खुद ही से जो है अवरोही क्रम में लगी हुई संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब जैसे कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि अंतर तो इनका सेम नहीं है भाई। पहले वाले का अंतर कितना है? 5 है, दूसरे वाले का 2 है। नहीं, अंतर बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर 3 लिखेंगे, पहले वाले का अंतर कितना है? 5 का अंतर है। नीचे 5 रखेंगे, ऊपर 3 रखेंगे, दूसरे में अंतर कितना है? 3 और 5 में 2 का अंतर है। इसी तरीके से ये छोटा सवाल है, तो आप काट के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कर लेना। अ, उस वाले में 2 ऊपर है, नीचे 1 का अंतर है, और यहाँ भी 1/1 का अंतर है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 10, क्योंकि नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ भी 10 से और यहाँ भी 10 से। तो ये तो कट गया, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 हो गया। ऐसे यहाँ पे कट गया 5 बार, 5 तिया 15 होगी, दूसरी संख्या 15 है। तीसरी 10 दूनी 20 और चौथी 10। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 20। ये मतलब तीसरी संख्या। तो यहाँ पे जो 2/3 है वो सबसे बड़ी संख्या है। ये जो ऑप्शन ए है 2/3। उसी तरीके से सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी 6 है, 6 मतलब 3/8 यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है। अब आरोही क्रम में लगवाइए या अवरोही क्रम में आप लगा देंगे, क्योंकि आपके सामने आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। ये दोनों ही बातें आपको मालूम होनी जरूरी है। अब ऐसे ही ये प्रश्न है, देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? इन भिन्नों में से सबसे बड़ी कौन सी है? तो अंतर समान तो नहीं है। नहीं, पहले के में 1 का अंतर है, दूसरे में 2 का अंतर है। नहीं, अंतर समान नहीं है। तो चलिए करते हैं इसे। 2 अंतर कितना है? पहले में 1 का अंतर है, 2/1। दूसरे में अंतर कितना है? 3/2, 2 का अंतर है, क्योंकि 3 और 5 में 2 का अंतर है ना, नीचे लिखते हैं 2। 8 और 11 में कितना अंतर है? 8 और 11 में 3 का अंतर है, तो यहाँ पे 3 लिखता हूँ। 7 और 9 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। ऊपर 7 नीचे 2। और 11 और 17 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है, तो 11/6 लिखता हूँ। एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए इनका 6 6 ही एलसीएम रहेगा, क्योंकि सब 6 से सब अंदर आते हैं, 6 के 6 एलसीएम आएगा। तो 6 से गुणा, 6 से गुणा, 6 से, यहाँ भी 6 से और यहाँ भी 6 से। तो ऊपर पहली वाली 2, तो यहाँ कट गया 3 बार, तो 3 3 9। दूसरा कट गया 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। तीसरा कट गया 3 बार, 7 21। और चौथा कट गया 6 से 6 पूरा 1 बार। अब भाई कोई से भी निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा भिन्न मतलब ये है 16, मतलब तीसरी संख्या 8/11। सॉरी सॉरी, 16 नहीं, 21, 21। चौथे भिन्न 7/9। 7/9 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, 7/9 सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी कौन सी है? ये 2, पहली वाली। तो 2/3 जो है वो सबसे छोटी भिन्न है, ये वाली। और आरोही क्रम में लगवाइए, फिर अवरोही क्रम में आप आसानी से लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि भिन्न को 11/14, 16/19 और 11/21 का आरोही क्रम ज्ञात कीजिए। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। ठीक है, तो इसको आरोही मतलब बढ़ता क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, उसके बाद उससे बड़ी, और उसके बाद उससे बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब ये भिन्न है, और इस भिन्न को ही आपको क्या करना है? पहले सॉल्व कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको कराई है। और उसके बाद ही जो भी आपको लगे उसी क्रम में जो ये आंसर आपको लगा देना। तो इसका आंसर जो है ना, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है ना। तो इस सवाल को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के सवाल मैंने अभी तक आपको कराए हैं। और कमेंट में इसका आंसर लिख के मुझे बताइए, ए बी या फिर सी या फिर डी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
कुछ भी कहना चाहते हैं मुझे कमेंट में लिखकर बता देना, और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए धन्यवाद।